हरे कृष्ण। दुखों के स्रोत। हमें चाहिए कि मानव सभ्यता को अज्ञानता में न ढकेलकर उसे भगवान से प्रेम करना सिखाएं। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत का वर्णन जो है वो अन्योन्वय, सभी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। यह भौतिक जगत है। मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ, आप मुझसे ईर्ष्या करते हो। मूलभूत ईर्ष्या का यही सिद्धांत परिवार, समाज, समुदाय और राष्ट्र पर भी लागू होता है और कुछ नहीं। श्रीमद् भागवतम 1.1.2 के आरंभ में एक श्लोक है कि कौन श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को स्वीकार करने के लिए योग्य है। धर्म प्रोजिज्ञते के तवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम स्ताम। श्रीमद् भागवतम उनके लिए है जो कभी भी ईर्ष्या नहीं करते। जो ईर्ष्यालु हैं वे श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत नहीं समझ सकते। संपूर्ण जगत अन्योन्वैर अर्थात ईर्ष्या के सिद्धांत पर आधारित है और उस ईर्ष्या का परिणाम है सुख लेश हेतु क्षणिक सुख। भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा है कि देश देश के बीच, व्यक्ति व्यक्ति के बीच, समुदाय समुदाय के बीच लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अनेक कानूनी नियमों के बावजूद भी लोग आपस में झगड़ा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण देशों के बीच लड़ाइयों को रोकने के लिए किया गया था, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? मैंने पहले भी अनेक बार इसका वर्णन किया है। वह भौंकते हुए कुत्तों की सभा है। बस संयुक्त राष्ट्र वे सभी भी संयुक्त नहीं होंगे। वे वहाँ जाएंगे और अधिक भौंकेंगे। अनेक बार हमने देखा कि विभिन्न देश वहाँ अपनी ईर्ष्या को दिखलाते हैं। भगवद गीता 5.29 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों का स्वामी हूँ, किंतु हम दावा कर रहे हैं वह मेरा देश है, वह भारत है, मेरा देश है, यह मेरा पाकिस्तान है, यह मेरा अमेरिका है, यह मेरा रूस है, और युद्ध कर रहे हैं एक गुट ज़मीन के किसी टुकड़े पर। अपने स्वामित्व का दावा करता है और दूसरा गुट कहता है वे आपकी नहीं हमारी ज़मीन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बावजूद भी ऐसे युद्ध हो रहे हैं। क्यों? अनंत दुखम च न वेद मूढ़ाय। लोग अपने लिए असीमित दुखों का निर्माण करते हैं, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। लोग मूर्ख हैं। लोग संपत्ति पर अपना दावा करते हैं और युद्ध करते हैं। वे ऐसा करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि वे इस भौतिक जगत में हैं जहाँ दुख आते ही हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता 7.14 में कहते हैं, दैवी वेश दोषा गुणमयी मम माया दुरत्या। 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी प्रकृति पर विजय प्राप्त करना कठिन है। मैंने ये उदाहरण अनेक बार दिया है। स्कूल में शिक्षक 2 शरारती लड़कों को एक दूसरे के कान पकड़कर खींचने के लिए बोलता है। उसी प्रकार भौतिक जगत में प्रकृति जीवों के साथ कुछ ऐसा ही करती है। लोगों ने उन उग्र कार्यों का निर्माण किया है। इस जगत का विनाश करने के लिए रूस के पास आणविक अस्त्र हैं और अमेरिका के पास भी। वे इधर उधर बम को गिराने का अवसर देख रहे हैं और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लोगों को जीवन के उद्देश्य का ज्ञान नहीं है। वे उग्र कर्म करते हैं और शत्रु पैदा करते हैं। हरे कृष्णा।